ठीक है, दौड़ हमारी चल रही थी, हम सर्कुलर रेस पर थे और सर्कुलर रेस के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो बहुत कुछ आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वृत्ताकार दौड़ के बारे में। हमने 3 तरह के कल क्वेश्चन देखे, है ना, और 3 तरह की चीजें हमने देखी और 3 तरह की चीजें हमने पढ़ी। अब हम चलेंगे आगे और चीजों को और सीखने वाले हैं डिटेल में, तो रेडी हो जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। तो अब सर्कुलर पाथ में हम आ ही चुके हैं यहाँ पर, तो सिंपल सी लॉजिक हम क्रिएट करने वाले हैं कि हमने आपको पहला जो पॉइंट आपको बताया था, मैंने पहला पॉइंट तो वो बताया था कि मतलब कब मिलेंगे ना, जब हम अब बात कर रहे थे कि भाई ए और बी है, ए और बी है, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे ना, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर मैंने इसमें आपको दोनों डायरेक्शन दे दी थी। तो कब मिलेंगे, यानी कि हमें निकालना है कि भाई क्या टाइम लगने वाला है। तो आपको मैंने यहाँ साइड में लिखा था कि जो ए है उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए या मीटर पर सेकंड मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मान ली x मीटर पर सेकंड और b मान लिया मैंने y मीटर पर सेकंड, और मैंने आपसे कहा कि x इज ग्रेटर देन y मानिएगा बस। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा जल्दी से एक बार बता दीजिए। अगर सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने मान ली l है, सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है, रास्ते का जो लंबाई है वो पूरी मैंने मान ली l है। चलिए, तो भाई सिंपल सी बात है, वे फर्स्ट टाइम कब मिलने वाले हैं। तो मैंने बोल दिया कि सबसे पहले अगर सेम डायरेक्शन है सर, तो सेम डायरेक्शन है तो यहां कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, और सेम डायरेक्शन अगर आप बात कर रहे हो तो यहां पर कहीं पर भी मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे सर्कुलर ट्रैक पर, कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी, एनीवेयर, मतलब चलते फिरते कहीं भी मिल जाओ। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है कि टाइम कितना लगने वाला है कि सर सर्कुलर पाथ की लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड आपकी घट जाती है, रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। और अगर मैं पूछता हूं दूसरी कंडीशन में जहां पर हम बात करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन की, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कि कितना टाइम लगने वाला है। अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो आपका जो टाइम लगने वाला है उसी सर्कुलर पाथ को एल लंबाई से तय करना है और एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ समय निकल जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है। चलिए, अब दूसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था इसमें ही, वो ये था कि मान लीजिए जो ए और बी है ना, ए और बी है, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब उन्होंने सोच लिया कि हमें मिलना है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, तो कैसे मिलेंगे और कितना टाइम लगेगा, तो मिलने में लगा समय। तो सर इस कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, बोले सर्कुलर पाथ की लेंथ आपको दे रखी है और ए की जो ए द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे। ए द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना हो जाएगा, दूरी बटे ए की स्पीड। बी द्वारा लिया गया जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दूरी बटे बी की स्पीड। और आपको निकालना है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलने चाहिए फर्स्ट टाइम में, तो आपको कुछ नहीं करना, एल अपॉन एक्स और एल अपॉन वाई का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। यहां पर क्या डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं, यहां पर डायरेक्शन का कोई टेंशन नहीं है आपको, अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, कोई फर्क अपन को यहां पर नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट आता है जो हमने कल भी डिस्कस करने का विचार किया था और आज हम उसको डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डू द हाउ मेनी टाइम्स डू द पार्टिसिपेंट मीट। अब मेरी बात को यहां सुनना और समझने की कोशिश करना, यानी कि कुल मिलाकर कितनी बार ए एंड बी मिलेंगे, मतलब कितनी बार ए एंड बी मिलेंगे, मतलब कहने का मतलब समझ में आ रहा है, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और वे कितनी बार ए और बी मिलेंगे। अब यहां कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो जो एवरीवेयर वाली कंडीशन है वो भी हम लेने जाएंगे यहां पर। ठीक है, चलिए, तो कितनी बार ए एंड बी मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है एक सर्कुलर ट्रैक पर एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, अब चलिए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं और थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, फिर इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैंने कहा
नंबर ऑफ मीटिंग टाइम्स अगर हमें निकालना हो, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको पहले थ्योरी लिखाऊं कि मिलान बिंदु कितने हैं ना, मीटिंग पॉइंट। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ए और बी सर्कुलर ट्रैक में ऑपोजिट डायरेक्शन में रनिंग है। एक सर्कुलर ट्रैक में ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, रनिंग है, मतलब दौड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, कॉन्सेप्ट को यहीं से बिल्डअप करना शुरू करिए, ठीक है। हाँ, तो ए और बी सर्कुलर ट्रैक पर आपके चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मैंने उनकी स्पीड आपको बताई दी है। यदि स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी का जो रेशो है वो क्या बताया था मैंने, एक्स अपॉन वाई। तो स्पीड का जो रेशो आएगा एक्स अपॉन वाई, तो यही आपके जो रेशो होगा ना, वही आपका क्या होगा, टोटल जो रेशो होगा, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होने वाला है। क्या गजब की बात है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए, तो ये डायरेक्टली हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अब आप। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक राहुल है और एक नरेश है, किसी सर्कुलर ट्रैक में लिख लो लिख लो, पता नहीं क्या हो, बैक 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 है, बैक सर, हाँ अभी गाड़ी पीछे ले रहा हूं, है ना। राहुल और नरेश किसी सर्कुलर ट्रैक में ऑपोजिट डायरेक्शन के अराउंड रन रन करते हैं ना, मतलब दौड़ते हैं। दौड़ते हैं, सर्कुलर ट्रैक की लेंथ 20 पाई मीटर है। स्पीड ऑफ राहुल इज 33.33% ऑफ नरेश। ठीक है, फाइंड, ठीक है, 33.33 ऑफ नरेश, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फाइंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट एंड द सेकेंड मीटिंग पॉइंट। यदि यह दिया गया है कि एक साथ एक ही बिंदु से चलते हैं। चलिए, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। 20 के बाद सर 20 के आगे क्या है, सुना नहीं तुमने, है भाई, सच में नहीं पता लग रहा कि 20 के आगे क्या है। पाई है, दुनिया को पता है, ठीक है, 20 पाई मीटर है, मीटर में। चलिए, देखिए अब क्वेश्चन को समझना है और पढ़ना है आपको। चलिए, राहुल और नरेश हैं, किसी सर्कुलर ट्रैक में ऑपोजिट डायरेक्शन के अराउंड दौड़ते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ आपको दे रखी है 20 पाई मीटर। स्पीड ऑफ राहुल इज 33.33। तो आप मुझे बताइए स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड ऑफ राहुल, स्पीड ऑफ नरेश।
तो सर 1/3। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट टाइम बिटवीन देयर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपको निकालनी है, जो कि पहले मीटिंग पॉइंट और दूसरे मीटिंग पॉइंट के बीच की होगी। अब पहले तो बताइए नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे, इतना ही क्वेश्चन आता है बस, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। तो ये देखो कितना आसान हो गया, x प्लस वाई, मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि वे 4 बार मिलेंगे, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये रही ना थ्योरी। चलिए तो ये आंसर हो गया भाई, एक तो चीजें क्लियर है कि भाई 4 बार मिलने वाले हैं। अब हम समझेंगे इसको डायग्रामेटिकली, जो डिस्टेंस पूछा है कि डायग्रामेटिकली कैसे निकालने वाले हैं। जैसे कि मैंने मान लिया ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब सर्कुलर ट्रैक पे आपने कह दिया कि आपका ये बिंदु है P, एक बिंदु है Q। जब आपको पता चल गया है कि 4 बार मिलेंगे, तो आपने मान लिया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर मिलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ही तो होगा। 2 पाई का क्या यूज है? अब हाँ सब्र कर लो, अब हाँ हो रहा है सब्र, नहीं हो रहा बताओ मेरे को। सर सब्र ही नहीं हो रहा हमेशा, तो 2 पाई का 20 पाई का यूज ही करना है। भाई पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है किसी से, आपको तो केवल स्पीड का रेशो निकालना होता है, x प्लस वाई करना होता है बस। अब 1/3 कैसे आया, उसके लिए परसेंटेज को पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। चलिए चलिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला गया है, तो मैंने सीधा 1/3 लिखा है ना, तो क्योंकि यही होता है। सर ऐड क्यों किया, प्रैक्टिकली बताओ। वही बताया जा रहा है भाई, बुद्धि वाले बात करा करो ना थोड़ा सा, वही बताया भी वही जा रहा है आपको, अभी थोड़ा सब्र तो करो पहले। मैंने बोल दिया कि खत्म फिनिश अगला चैप्टर, ऐसे बोला मैंने। तुम वेट ही नहीं कर सकते तो तुम सीख भी नहीं सकते कभी जिंदगी में, ध्यान रखना मेरी बात, है ना। वेट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, उतावलापन ही नहीं खत्म हो रहा लोगों का, पेशेंस ही नहीं रखा जा रहा है, बताओ। चलो देखिए, तो यहां पर मैंने बोला कि ये पी क्यू आर अपने पास ऐसे पॉइंट है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई यहां पर सिंपल सी बात है सर, कि अगर मैं इसको अगर सेंटर मान लेता हूं, 4 बार मिलेंगे, 4 बार मिलने वाले, ये तो कंफर्म हो ही चुका है एक्स प्लस वाई से, है ना। तो मैंने कहा कि अगर मेरा ए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए अपना अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको क्या देखना है, आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मीटिंग पॉइंट एंड सेकंड मीटिंग पॉइंट। तो आपको क्या निकालना है, तो अगर सर ये मेरे पास पीओ है, तो मुझे क्या निकालना होगा, पी क्यू निकालना होगा, क्योंकि वही मेरा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस मुझे मेंशन करनी है। वेरी गुड, मुझे यही तो निकालना है, और ये मेरी रेडियस है और ये मेरी रेडियस है, वो तो सेंटर होगा ना, वो तो त्रिभुज का केंद्र, सॉरी एक वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक दे रखा है 20 पाई, तो 20 पाई को आप किसके बराबर करेंगे, 2 पाई आर के। तो यहां से पाई कट गया, आर बराबर निकल कर आ गया 10। तो सर आर बराबर अगर 10 निकल कर आ गया, तो अपना आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, पी क्यू, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, और ये हो जाएगा 10√2। तो आपकी फर्स्ट मीटिंग पॉइंट और सेकंड मीटिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकल कर आ गई है, 10√2 निकल कर आ चुकी है, ये आपका हो गया आंसर। आप निकाल सकते हो, बस आप फील करो इस तरह से। सर 2 पाई आर के इक्वल क्यों किया, 2 पाई आर के इक्वल इसलिए किया क्योंकि लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक 2 पाई आर ही कहलाता है, इसको ही परिधि बोलते हैं, जो कि बोला गया है यहाँ पर कि सर्कुलर ट्रैक की लेंथ दे रखी है, लेंथ है तो एरिया के बराबर थोड़ी करोगे, लेंथ का मतलब परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, 2 पाई आर। क्लियर, चलिए। और 4 पॉइंट मैंने कैसे निकाले, स्पीड का रेशो सम करके निकाले। तो 4 पॉइंट हैं, तो 4 इक्वली पॉइंट पर आ जाएंगे, और हमेशा 90 डिग्री पर मिलेंगे, क्योंकि समान समय पर मिलते हैं ना भाई। आप जब आपकी स्पीड उसी तरह से मेंटेन की गई है, तो आप 4 बार मिल रहे हो, तो आप उसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर मिलोगे। सर √10 कैसे आया, अब वैभव पूछ रहे हैं, 10 और 10 में पाइथागोरस लगा दो वैभव, है ना, पाइथागोरस लगाना जानते हो, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, तो अपना कितना रूट ले लेंगे, 200 का रूट ले लेंगे, तो 10√2 आ जाएगा। चलिए 10 कहां से आया, अमित पूछ रहे हैं, अमित यहां निकाला है मैंने, यहां साइड में देखो, इधर की तरफ, ये रहा, है ना। आइए आगे चलते हैं, अब लेते हैं अपन एक और एग्जांपल, जिससे कि हम और ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और भी क्लियर कर पाएंगे। क्लियर, तो चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, फिर हम करेंगे आज क्वेश्चंस। हाँ पाइथागोरस अपन वैसे भी बता चुके हैं, और उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखाई जाएंगे, अगर अभी आपको नहीं सीखनी तो दोबारा आके जब पढ़ोगी तो ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा, है ना। 40√2 क्यों नहीं सर, क्योंकि 40√2 हमारा आंसर नहीं होगा ना डियर, इसलिए नहीं होगा, है ना। हाँ चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, कृपया करके सहयोग दीजिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोल दिया एक रामू है,
और एक श्याम, एक रामू है और एक श्यामू है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। अब उस ट्रैक की लेंथ मैंने आपको दे दी 420 मीटर, 420 मीटर का एक आपका सर्कुलर ट्रैक है। चलिए अब क्या करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं ना, तो ये समान बिंदु से स्टार्ट करते हैं, एक समान बिंदु से ही स्टार्ट करते हैं। एक समान बिंदु से स्टार्ट करते हैं और समान दिशा में, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए आपको जो रामू है उसकी स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, और जो श्यामू है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। कितने समय बाद, कितने टाइम बाद वह वे शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट they will meet again at the starting point? चलिए, तो भैया देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपसे कहता हूं कि सर राम की स्पीड पता है, श्याम की स्पीड पता है, सर्कुलर पाथ का आपको ट्रैक की लेंथ पता है, तो कितने समय बाद वह शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट वाले केस में क्या आता है, एलसीएम आता है। अगर कहीं भी मिल रहे होते तो हम बात मीटिंग पॉइंट की करते हैं, तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की गई है, तो यहां एलसीएम वाला केस लगेगा। तो सबसे पहले आप स्पीड बताइए, राम की स्पीड कितनी होगी, रामू की स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ रामू 420 बटे 3, यानी कि आपकी जो स्पीड, माफ कीजिए, टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ रामू, क्योंकि एक मतलब वही सबसे बड़ी बात है, आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, एक 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 ट्रैक के चक्कर लगाता है तो कितना टाइम लेगा? तो आपने कह दिया सर 420/3 140 सेकंड लेने वाला है, और ये रामू का टाइम हो गया। और श्यामू कितना टाइम लेगा? 420/7 60 सेकंड लेगा। चलिए, तो दोनों के हमें टाइम बता दिया गया है। अब हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा कि वह पर्टिकुलर टाइम हम निकाल पाए जब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे दोबारा से अगेन। तो यहां पर जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास निकल कर आया 420। तो 420 सेकंड वह आपका समय है जब वह स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब मिल चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वो चीजें हैं जिनसे कि आपके कॉन्सेप्ट में इतनी क्लैरिटी आएगी कि आप एग्जाम में मान के चलिए कम से कम +5 चल रहे हो, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं पेपर में, अच्छे लेवल के एग्जाम में अगर बैठे हो तो आप। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा है ना, तीन तीन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं और उनको क्लियर करना बहुत बड़ी बात है कि भाई शुरुआती बिंदु पर मिलने वाले का टाइम एलसीएम से आता है। चलिए 3 और 7 कैसे आया सर? बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि 3 और 7 कैसे आया, बस यही तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। चलो, और नहीं आ सकता तुम्हें, फिर अब आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न, मतलब अगला कॉन्सेप्ट इस पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सर्कुलर ट्रैक पर कहीं भी मिलते हैं तो पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा? जब पहली बार मिलेंगे ना कहीं पर घूम फिर के, तो पहली बार मिलने में समय बताइए। तो मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक। चलिए कैसे करेंगे भाई, देखो
सर्कुलर ट्रैक पर कहीं भी मिलते हैं और पहली बार मिलने में कितना आपको समय लगने वाला है ये बताया गया। और मैंने कहा था कि जब सर्कुलर ट्रैक की बात की जा रही है तो सर ये तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट होता है। जब कोई आदमी, रामू और श्यामू दो लोग हैं और सेम पॉइंट से चल रहे हैं, एक आपका किससे चल रहा है, एक आपका 3 से चल रहा है, एक आपका 7 से चल रहा है, एक आपका 3 से चल रहा है। तो रामू आपका 3 से चल रहा है और श्यामू आपका 7 से चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ऑफ रिलेटिविटी कितनी हो जाएगी, 7 - 3 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगेगा, 420 आपकी लेंथ है और 4 मीटर पर सेकंड से 105 सेकंड। तो वह 105 सेकंड में कहीं भी ट्रैक पर मिल सकता है। हर 105 सेकंड में वो कहीं पर भी एक बार ट्रैक पर मिलेंगे जरूर। ये कहानी बताई गई है। अब मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं और इसीलिए बताना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है वो x+y। ओके, सो लेट डिस्कस द पॉइंट, कितनी बार मिलेंगे उस पॉइंट को हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि यार ये बता दो मेरे को पहले आप लोग कि 60 ब्रिजेश मतलब जो अपने सामने रामू है, रामू कितने सेकंड में अपना चक्कर लगा रहा है, मतलब कितने सेकंड में चक्कर लगा रहा है रामू, 140 सेकंड में। बात समझ में आ रही है। और उनको दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में 420 सेकंड लग रहे हैं ना दोनों को एक साथ। यस, तो 420 सेकंड को कवर करने में रामू कितने चक्कर लगा देगा, रामू 140 सेकंड में, रामू 140 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो 420 सेकंड में वो मिल रहे हैं ना फर्स्ट टाइम या एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो 140 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो रामू इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में कितने रोटेशन लगा देगा, 3 रोटेशन। इसी प्रकार अगर मैं श्यामू का पूछूं तो गुरुजी श्यामू का तो कहानी अलग है। श्यामू 60 सेकंड ले रहा है तो वो 7 चक्कर लगा देगा। श्यामू कितने लगा देगा, 7 चक्कर, 7 राउंड। और रामू अपना 3 रोटेशन लगा रहा है। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलिए, तो यहां पर आपके सामने वही वाली बात है कि भाई कितनी बार वो मिलेंगे, क्या कंसेप्ट है उसका, तो आपको पता चल चुका है। कितनी बार मिलेंगे, 10 बार। समझ में आ गई बात। चलिए, अरे चक्कर की बात है ना, वो 3 रोटेशन लगा रहा है, वो 7 रोटेशन लगा रहा है, 10 बार मिल जाएंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि 105 बार 105 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 105 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 105 सेकंड में तो भी मीटिंग पॉइंट्स आएंगे ना, तो वो भी तो सारे डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट हैं। चलिए, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट है कि सिंपल सी बात है सर कि अगर हम बात करते हैं कि द टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल रिमेन सेम। यानी स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु पर मिलने में लगा समय तो सेम ही रहेगा। बोलो, सेम रहेगा। और वो कितना है, कितना है बताओ, 420 सेकंड। मैं उसी कंसेप्ट को और एक्सपेंड कर रहा हूं। तो मैंने एक चीज कही थी, पेशेंस रखो, है ना। मैं उसी कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं जो मैंने अभी बोलकर बताया। मैंने तो सिर्फ एक सलाह लिया आपसे कि अच्छा रामू कितने रोटेशन करेगा, 3 रोटेशन करेगा, श्यामू कितने करेगा, 7 करेगा, बस ये समझ में आ गया ना। कैसे करेगा सर ये, अरे भाई 140 सेकंड में एक चक्कर कर रहा है, तो रामू को कितना सेकंड लगा, रामू को 420 अगर मीटिंग पॉइंट है दोबारा मिलने का स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो 3 चक्कर लगे, है ना। और उसको यहां पर आपके अगर मैं श्यामू की बात करूं तो 60 सेकंड में अगर एक रोटेशन कर रहा है तो 420 सेकंड में कितना करेगा, 7 करेगा। तो मैंने बस वही समझाया आपको, ठीक है, कि रोटेशन कितने कितने उनके, सिंपल बात है। सर 105 क्यों निकाले, 105 का तो क्वेश्चन अलग है ना भाई, क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, वो अलग क्वेश्चन है, तुम रायता क्यों फैला रहे हो, हैं। फिर तुम ही समेटो उस रायते को जो तुम्हारे दिमाग में फैला हुआ है। तो जो चीजें समझा रहा हूं वो उसके अलावा सबको समझ में आ रहा है तुम्हारे। चलिए, 420 सेकंड, है ना, ये आपका ये जो है समय सेम रहने वाला है। अभी मैंने बोला
कि उनकी स्पीड का रेशियो कितना है, बताना जरा। सर स्पीड का रेशियो है 3 और 7, बता देना। तो ये रामू है और ये श्यामू है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे? 3 + 7 10 हो जाएंगे सर। ठीक है, यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं क्या, टाइम टेकन टू मीट फॉर द 10th टाइम, कितना टाइम लग रहा है? टाइम टेकन टू मीट फॉर द 10th टाइम 420 सेकंड ही तो लग रहा है भाई। आप उस 420 सेकंड में 10 चक्कर कर चुके हो, मैं वही तो बता रहा हूं। 10 बार मिल चुके हो, और 10 बार कैसे? आपके स्टार्टिंग पॉइंट वाला एलसीएम वाला केस हो गया, लेकिन आप कहीं बीच में भी तो मिले होंगे, कहीं बीच में भी तो मिले होंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट है वो दोनों की स्पीड के रेशियो का सम हो रहा है। तो 10 बार अगर मिल रहे हैं तो 10 बार मिलने में टोटल आपका कितना समय लग रहा है? 420 सेकंड लग रहा है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फर्स्ट मीट में कितना समय लगेगा, 420/10 42 सेकंड। ठीक है, 42 सेकंड, हर 42 सेकंड में वो मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे। ठीक है माय डियर, तो ये कहानी है, सिंपल कहानी है। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, जिससे हम और अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन हम और भी करने वाले हैं। और कुछ भी नहीं है यार, इतना आसान कॉन्सेप्ट है, स्पीड का रेशियो जोड़ दो, ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है ना। सर एलसीएम क्यों निकालते हैं? क्योंकि एलसीएम वही समय है ना जब वो दोनों समय एक साथ मिलते हैं, यानी कि वह एक पर्टिकुलर सबसे छोटा टाइम, वह एक पर्टिकुलर सबसे छोटा टाइम जब रामू का भी राउंड पूरा हो और श्यामू का भी राउंड पूरा हो, क्या होगा बताओ? वह एक वह एक पर्टिकुलर छोटा टाइम जिसमें रामू का भी राउंड पूरा हो और श्यामू का भी राउंड पूरा हो। भाई रामू इसे 140 सेकंड में एक चक्कर करता है, श्यामू 60 सेकंड में करता है। तो इन दोनों का ऐसा कौन सा टाइम है जब वो दोनों मिलेंगे एक साथ? वो 420 सेकंड ही तो है, वो 420 सेकंड ही तो है। क्लियर है? बस क्लियर है ना, समझ में आ गई बात? चलिए, तो चीजें भैया दिमाग वाली बात है बस, और जिनके नहीं आई वो आराम से मस्त रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात, 420 सेकंड वाली बात है की गई है, शुरुआती बिंदु पे मिलने का समय। तो ये आपका एनीवेयर, कहीं भी अगर मिलते हैं, सॉरी कहीं भी अगर मिलते हैं तो 105 सेकंड में वो मिलते रहेंगे, कहीं भी अगर वो मिलते हैं तो। ठीक है ना। तो यहां पर वो कितनी बार मिल जाएंगे? 420 सेकंड में कितनी बार मिल जाएंगे? 4 बार, 4 बार तो ऐसे मिल जाएंगे वो। ठीक है, और यहां पर मिनिमम कितनी बार मिलेंगे? तो कम से कम 3 चक्कर तो लगा देगा वो, कौन? रामू। 3 बार यहां पर, ठीक है, और एक बार आपके क्या कहते हैं, तीन, कम से कम 3 चक्कर तो ये लगा देगा, और 3 और 4 7, और 3 रोटेशन अलग से लगेंगे शामू के, तो वो मिलाएगा उसको बीच रास्ते में कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर 10 रोटेशन हो जाते हैं ऐसे। क्लियर है? चलिए, जिनके ऊपर से जा रहा है जाने दो डियर, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे 10 तरह के क्वेश्चन करोगे तो 10 कंसेप्ट बनकर आएंगे, तब ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं हम फाइल की तरफ। क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, और वो मिलता ही रहता है हमेशा जब सर्कुलर पाथ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं सब कुछ। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन बताओ। चलिए, क्या आंसर आएगा इस पहले क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 किलोमीटर की रेस है, जैसा कि बोला गया है। अब इस रेस में ए बी को 100 मीटर से बढ़त देता है। अब ए बी को क्या देता है भाई? स्टार्ट दे दिया उसको, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, और 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की स्टार्ट देता है। तो बताइए 1 किलोमीटर की रेस में कौन जीतेगा, और कौन सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे होगा? देखते हैं भाई। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूं, अब जरा समझने की कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी डियर। तो मैंने कहा कि 1 किलोमीटर की अगर रेस है,
ए बी को स्टार्ट देता है, यानी कि अगर ए यहां खड़ा है तो उसने बी को कहां खड़ा कर रखा होगा, यहां पर 100 मीटर आगे। चलिए, और 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। बी सी को देता है, बी ने कहा कि बोले भाई मेरे से भी कोई तुच्छ है, ये ले भाई मैं तुम्हें भी देता हूं 80 मीटर, ये सी हो गया। अब मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि अगर 1000 मीटर की रेस है, तो सबको पता है ना कि 1000 मीटर की रेस है, तो मुझे बताओ ए अगर 1000 मीटर तय करेगा तो बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 900, और उस ए के रेस्पेक्ट में सी को कितना दौड़ना पड़ेगा, सी को कितना दौड़ना पड़ेगा ए के रेस्पेक्ट में। बोले सर केवल और केवल आपके सामने 180, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 820। क्लियर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1 किलोमीटर की रेस में यहां पर आप क्या इस 820 को इसके रेस्पेक्ट में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। पहली बात तो ये समझ लेना, है ना, क्योंकि हर कोई बच्चा सोचता है कि मैं इस तरह से ले सकता हूं, आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बी सी को अलग से दे रहा है, यानी कि यहां पर आपके कितने फ्रेम बनेंगे, 2 फ्रेम बनेंगे। बहुत क्लियर चीज रखिए आप अपने पास, ठीक है। पहला फ्रेम में क्या है, ए बी की बात की गई है, कोई दिक्कत। चलिए, यहां तक मैं सी को इन्वॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा यहां पर, कारण क्या है, कारण यह है कि सी का रिलेशन नहीं होगा किसके साथ, ए के साथ, तो आप उनको एक फ्रेम में नहीं रख सकते हो, रेशो अलग अलग है ना उनका। बात को समझना, बहुत नीट एंड क्लीन बात है, ऐसी समझ में आएगी धीरे धीरे। देखिए, अगर मैं आपको बात करना चाहूं कि भाई अगर ये बात है, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये एक ट्रैक है। चलिए, अब उस ट्रैक पर मैंने यहां पर खड़ा किया है बी को, और मैं यहां पर खड़ा कर रहा हूं सी को, तो मैंने सी को कितने का दिया है, 80 सेंटीमीटर का। तो अब बताइए कि अगर मेरा बी 1000 तय करता है तो सी कितना तय करेगा, 920। तो आप मुझे बताओ यहां पर रेस कौन जीतेगा, ये सब बोला गया है, यानी कि सब एक पर्टिकुलर, भाई रेस अगर हो रही है तो टाइम जो होगा वो फिक्स होगा, भाई तभी तो पता लगेगा कि भाई कौन जीता है कौन आ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपका टाइम फिक्स है तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही मेरी स्पीड का रेशो भी है, डिस्टेंस का रेशो। तो प्लॉट मेथड के हिसाब से ए अनुपात बी कितना आ गया, 10:9, और बी अनुपात सी कितना आ गया, 10:92, मतलब 100 ले लेता हूं, 100 900, और यहां पर हो जाएगा अपने पास 100 और 92। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक, ये बताओ, किसी को कोई समस्या है। भाई मैंने सिंपल वही लॉजिक लगाए हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूं, मैंने ए के रेस्पेक्ट में बात की, उसके रेस्पेक्ट। अब मैं प्लॉट मेथड के हिसाब से मामला सेट करता हूं कि भाई यहां पर मुझे 9 का गुणा करना पड़े, या फिर मैं इसको यहां 100 कर दूं और यहां पर इसको 900 कर दूं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जब इनका गुणा करेंगे तो कुछ आ रहा है क्या, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो जा रही है, बढ़िया, क्योंकि वैसे भी ये गुणा करने पर आ रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कितना, 100, यानी कि बोल सकते हैं इसको 100, है ना, 90 होगा, है ना, गड़बड़ की ना, ये सब ले लिया तो 100 90, इसको मैं 90 ले लेता हूँ और इसको 90 कर देता हूँ। ठीक है ना, अब सही है, अब ठीक है क्या, अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो वैसे भी जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये कितना आ गया, 1000 आ गया, ये आ गया 900, और ये आ गया 9 दूनी 18, और 9 नाम 81 और 82। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, 1000 900 और 828। अब आपको ये जो रेशो आया ना, ये फाइनल रेशो है जो ए बी सी के आपस में रेस्पेक्ट में है। अरे इसमें क्या समझ नहीं आया भाई, प्लॉट मेथड लगाना है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 10:9, ऐसे कर लो बस। और बी अनुपात सी कितना दे रखा था, 100:92। 9 यहां लगा दो और 1000 यहां लगा दो, बस 100 यहां लगा दो, तो 1000 हो गया, 900 हो गया, और 828 हो गया। कोई दिक्कत अब, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए, अब ये इसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो जीतेगा कौन, ए जीत गया, ए जीत गया। और जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है वो कितना पीछे रह गया, 172 मीटर। तो आपका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा, सब चलेगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे ही समझ में आएंगी, क्योंकि ये नया चैप्टर है। हो सकता है कि आप में से कई विद्यार्थी से पहली बार ही पढ़ रहे हो, देख भी रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आता रहेगा। सर 172 कैसे आया, यार सी सबसे खराब प्रदर्शन वाला है ना, क्वेश्चन को तो पढ़ लो यार।
मतलब क्या हालत है आप बताओ, अब ये कैसे सीखेंगे? मतलब मेरे को तो अचंभा इस बात का आता है कि तुम घटाना जोड़ना दिमाग सब कुछ भी तुम बस सब कुछ नीलाम करके आ गए हो। चलिए नेक्स्ट, इसको करो चलो। ए कैसे जीता भाई? ए 1000 मीटर दौड़ गया ना भाई, रेस में कौन जीतता है? जो पहले 1000 मीटर पूरा कर लेता है। मैं कैसी बुद्धि लगा रहे हो यार बताओ, मतलब इनको शर्म आनी चाहिए इनको। अब इनको ये बताओ कि ए कैसे जीता? भाई साहब जो रेस 1000 मीटर की जो सबसे पहले पूरी कर लेगा वही विनर होगा। चलो भाई 1500 मीटर की दौड़ है, ए बी को 350 मीटर से हराता है, ठीक है, हरा देते हैं। 1500 मीटर की एक दौड़ में सी बी को 250 मीटर से हराता है। अब ए बी का है और सी बी का है, करते हैं भैया कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी। तो मैंने एक फ्रेम बनाया, एक फ्रेम में क्या बोल रहा है कि भाई 1500 मीटर की दौड़ है और ए बी को 350 मीटर से हरा रहा है, ए बी को हरा रहा है। यानी कि अगर मैं कह दूं ए अगर 1500 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ेगा? ए बी को हरा रहा है तो यानी कि ए तो रेस पूरी कर चुका है, बी कितना दौड़ेगा? 1150। ये ए और बी का हो गया। अब बात करें सी बी को हराता है, सी बी को 250 मीटर से 250 मीटर की शुरुआत देता है, माफ कीजिएगा, सी है ना, बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। तो अगर सी अगर 1500 दौड़ता है, ठीक है, सी अगर 1500 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा? 1250 ही, क्योंकि उसको शुरुआत दी है ना, बोले तू 250 मीटर आगे खड़ा हो जा जाके, जा तू भी क्या याद रखेगा। अब अनुपात निकालो, 5 से काटा मैंने इसको 30 बार, 5 से काटा मैंने इसको 23 बार, और इसको मैंने काटा 25 पंजे 125 और 25 छिकी 150। प्लॉट कंसेप्ट लगाऊंगा 30:23 और 5:6, ए बी और सी का। 23 की जगह बगल में जगह खाली है 23 और 5 के बगल में जगह खाली है 5, तो ये हो गया 150, ये हो गया 115 और ये हो गया 138। और भी काटा जा सकता है तो देख लीजिए, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, यदि ए सी को 50 मीटर के हरा सके, तो ए और सी का रेशो दे दिया और रिलेशन भी पता लग गया कि यदि ए सी को 50 मीटर से हरा सके, ऐसा बोला जा रहा है कि ए सी को 50 मीटर से हरा सके, तो मैं कह सकता हूं कि यार 1500 मीटर की दौड़ है, ये 1150 दौड़ रहा है, ये 1380 दौड़ रहा है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ए सी को 50 मीटर से हरा सके तो 1500 मीटर की दौड़ में कितने की बढ़त देगा? तो अभी कितना अंतर आ रहा है इनका? अभी तो गुरुजी 120 का आंकड़ा है, अभी तो 120 से हार रहा है, जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम से शुरू कर रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या? जब सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो 120 से हार रहा है, लेकिन वो कह रहा है, ए सी को कह रहा है कि भाई 50 मीटर से हराऊंगा, तू चल 70 मीटर जाके खड़ा हो जा। बात समझ में आ रही है ना? अभी इस स्थिति में 120 मीटर से हार रहा है, लेकिन सी ने क्या कहा कि ए सी को 50 मीटर से हरा सके बस। तो ए सी को क्या कहेगा कि बोले तू 70 मीटर आगे खड़ा हो जा, तो कितने मीटर की शुरुआत देगा? 70 मीटर की। अब मजा आ रहा है ना? तो चीजें बहुत क्लासिक है यार, कोई मजाक थोड़ी है। चैप्टर चैप्टर बहुत बढ़िया है, सीखने वाले के लिए है, लेकिन है ना। चलिए, तो चीजें जब घुसोगे इन्वॉल्व होगे तब समझ में आएगा। अभी जैसे सर्कुलर ट्रैक वाला नहीं आ रहा था, जब क्वेश्चन करेंगे 4-5 क्वेश्चन होंगे उसके, एलसीएम लेना सीखेंगे, डायरेक्ट जोड़ना सीखोगे कि कितने नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट होगा, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि इसकी क्या है कि मतलब इसकी कोई मैं डीप थ्योरी बना के कभी मैंने रखी भी नहीं, क्योंकि भाई होता है ना कि अगर अपन कोई फ्रीक्वेंटली चैप्टर पढ़ाते हैं तो बात है, ये चैप्टर फ्रीक्वेंटली मैं कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब इस तरह से तो मैं सेकंड टाइम आपको ये पढ़ा रहा हूँ, एक मैंने रेलवे की सेक्शन में पढ़ाया था और एक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला फर्क पड़ता है बस, कि उसमें थ्योरी में थोड़ा क्या लिखाने में वो दिक्कत होती है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा जाऊंगा वो चीज। चलिए सर जी 70 कैसे? शब्बीर खान यार वही तो पूरी हिम्मत लगा के समझाया है मैंने यार। मतलब तुम एक ही चीज को दो, अब पहले मैंने समझा दिया, अब मुझे लगता है कि चलो सब समझ में आ गया, तो उस टाइम कहां चले जाते हो फिर, है भाई? अब मैं दोबारा बोलूंगा ना, तुम्हारे दोबारा समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन का फ्लो ही खराब हो गया, क्वेश्चन का फ्लो ही टूट गया बीच में से, तो इसलिए मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता। चलिए
अगला क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताना है ना सर। 1250 कैसे? कुलदीप एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, मेरे फिर सॉल्यूशन को देखना, सब समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आपसे क्या बोला जा रहा है? ए, बी और सी तीन आपके धावक हैं, किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे होता है, जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। तो तीनों धावकों को पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है, तो दौड़ कितनी लंबी होगी? देखते हैं। अब एक ही चाल है, मैंने बोली ये पूरी दौड़ है। अब इस दौड़ के हिसाब से क्या बोला जा रहा है कि ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे रहता है, ठीक है, गंतव्य स्थान पर रहता है यानी कि फाइनल पॉइंट पर। तो गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट। तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर अगर मान लीजिए ए यहां पर है, तो बी कहां रह जाएगा? 12 मीटर पीछे। कोई दिक्कत? और ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर और सी से 18 मीटर, तो सी के रेस्पेक्ट में बोला गया है। और सी से 18 है कि और किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए, बाद वाले के लिए? बताओ। पहले वाले के लिए आता है, बाद वाले के लिए आता है? हमेशा पहले वाले के लिए आता है। जो अगर आता तो जो आता, तो जो बाद वाले के लिए आता, है ना। तो यहां और आया तो ये पहले वाले के लिए आता है। ये भाषा भाषा का खेल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसी के रेस्पेक्ट में बात की गई है। और सी कहां आ जाएगा? यहां हो जाएगा सी। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? और ये कितना है? 18 मीटर है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक देख लो, पहली लाइन क्लियर की है, मैं ज्यादा टेंशन ही नहीं दे रहा तुम्हें अभी, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? जबकि बी सी से 8 मीटर आगे है, तो क्या इसी फ्रेम की बात कर रहे हैं क्या? ये बताओ। नहीं, इसी फ्रेम की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो एक ही रेस्पेक्ट में फ्रेम है, वो तो अलग फ्रेम है। इसका मतलब बोले अच्छा अलग फ्रेम है तो सर अलग फ्रेम कैसे बनाए? बोले यहां बनाओ आराम से, यानी कि बी आगे इस बार, तो बी ने यहां पर कहा कि मैं फ्रंट टू देख ले तेरे से, और सी से 8 मीटर आगे है, तो सी कहां है? यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में इसने गैप बता दिया 8 है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? इसकी तरीके तीनों धावकों को पूरे रास्ते में एक ही चाल है, तो दौड़ कितनी लंबी है? आप मुझे एक बताओ बात, बी और सी के बीच में बात करना चाहता हूं थोड़ी सी, कि भाई अगर मान के चलिए, ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहां पर आपकी जो बी है और सी है, ए के रेस्पेक्ट में उनके बीच की दूरी कितनी है? 6। और यहां पर दूरी कितनी है? 8। अब बराबर होनी चाहिए ना भाई, बराबर होनी चाहिए, वैसे तो काम चलेगा नहीं। तो बराबर होने के लिए क्या मानोगे आप? बताओ भाई, ये 6 और 8 बराबर कब होगा? 48 हो गया। तो वहां 8 से गुणा करोगे, वहां 8 से गुणा करोगे, और यहां पर भी आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा, है ना भाई। यहां पर 8 से गुणा करोगे और यहां पर किससे गुणा करोगे आप? 6 से। तो इस तरह से आपके पास पूछा गया भाई दौड़ कितनी लंबी है ना। चलिए तो निकाल देते हैं दौड़ कितनी लंबी है। तो देखो 6 और 8 का एलसीएम ले लो, जिससे कि ये दूरी बराबर हम काउंट कर पाए। तो हमने ये देखा कि सर 6 और 8 का एलसीएम निकल कर आएगा 24 भी ले सकते हो, खैर ठीक है, 24 भी ले सकते हो। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि सर अगर आपने इसको कहा है, इस रेशो को आप किससे गुणा करोगे 24 बनाने के लिए? 4 से। इस रेशो को 3 से। और इस पूरे रेशो को भी तो 4 से करोगे, जिससे कि ये 18 चौके 72 हो रहा है, ये 6 चौके 24 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अब दौड़ कितनी लंबी है पूछी गई है आपसे, कि दौड़ कितनी लंबी होगी। अब दौड़ किस किस के बीच में निकालनी है, अब ये देख लो। अब आप कि टोटल आपसे पूछी गई है ए और सी के बीच की दूरी, तो 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों के फ्रेम की बात की जा रही है, तो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सर ए पूछा है जहां ए, हाँ नहीं क्या बोला गया ये बता दो एक बार। बोला जा रहा है लेकिन टोटल डिस्टेंस सही है ना? बेहतर बेहतर नहीं होगा कि बेहतर 48 की, मतलब ये बताओ मेरे को पूछा क्या है। तीनों धावकों को पूरे रास्ते में एक ही चाल है सर, बी से 12 में ए और बी की 48 होगी। क्या हुआ बोलो सही? आपसे दौड़ कितनी लंबी पूछा गया है। तो एबीसी तीन धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं और एक गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है, और 12 मीटर आगे है, बेहतर ही होगा हाँ, बिकॉज सी लास्ट है ना।
चलिए ए फिनिश 72 सही है ना, ठीक है, ए फिनिश कर रहा है। नेक्स्ट, चलो चलो राइट, अगला क्वेश्चन करो फटाफट। किसमें पूछा है फिर, ये देख लो। अगर ए और बी के बीच की दूरी पूछी है तो अलग बात है, एक बार मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूं। सही है ना, 72 ही होगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करें। एक समान गति से डी दूरी की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। अब ए बी को हरा रहा है 20 मीटर से, बी सी को 10 मीटर से, और ए सी को 28 मीटर से हरा देता है। तो डी मीटर में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो डी मीटर में कितना होने वाला है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। भाई डी आपकी दौड़ है डी मीटर की। अब ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है, चलिए, और बी सी को 10 मीटर से हरा रहा है। यानी कि अगर ए पूरी दूरी तय करता है तो बी कहां रह जाता है, 20 मीटर पीछे, ठीक है। और बी सी को हरा रहा है 10 मीटर से, बी सी को कितना हरा रहा है, 10 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। तो मान लो कोई डी दूरी और बोला गया है बी सी को 10 मीटर और ए सी को 28 मीटर से हरा देता है, और ए जो है वह सी को 28 मीटर से हरा देता है। आप एक दूरी मानो जो इस 20 मीटर और इस 10 मीटर और एक 28 मीटर से चली जाए। तो आपने क्या कहा, 140 मैंने मान ली। अब डी मीटर में कितना है ये आपसे बोला गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी मानो, और उसके बाद अपन वैसे करें। अगर मान लो मैं इसको कहता हूं कि 100 मीटर से हरा रहा है, मान लो, मतलब 1000 मीटर की आपकी रेस है। अब उसमें आपसे बोल दिया 100 मीटर की रेस मान लेते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं ले लेते। 100 मीटर की आपकी रेस है, ठीक है। अब उसमें बोला गया है कि अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो ए और बी की दूरी का रेशो कितना हो जाएगा, 10:8, यानी कि 5:4। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगर मैं बी और सी की बात करता हूं कि भाई 100 मीटर की रेस है, तो बी और सी का कितना हो जाएगा, 10:9। तो आप रेशो बनाओ 5:4, 10:9। तो प्लॉट कंसेप्ट से कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा और ये 10 आएगा। तो यानी कि ये हो गया 50 और ये हो गया 36, ठीक है। तो ए और सी का अंतर कितना आ रहा है, सही है ना, 14 आ रहा है। और ये 14 किसके बराबर है, 28 के बराबर है। तो यह जीतने वाला है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 100 होगी। तो आंसर कितना होगा, 100 होगा। ये है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट है, उस फाइनल रिजल्ट को आपको बराबर करना है। ए बी का रेस्पेक्ट में रेशियो दे रखा था, मैंने बी और सी का निकाल दिया, और फिर मैंने दोनों में प्लॉट कंसेप्ट लगा दिया ए बी सी में। क्लियर है, इस तरह से। एक बच्चा कह रहा है 9:10 होगा, कैसे होगा प्रभात, बता तो दो मेरे को एक बार यार। बी अगर 100 तय करेगा तो सी 90 ही तो करेगा। कुछ भी मतलब यार, अपनी मर्जी चलानी है कि तुम्हें, बताओ मेरे को। सर 140 नहीं होगा, इसका आंसर 100 होने वाला है, ये आपके सामने प्रूफ रख दिया मैंने। चलिए 140, 100 नहीं लेते तो कुछ और ले लो, रेशो तो उसी 100 के हिसाब से निकालोगे ना भाई, रेशो तो उसी हिसाब से चलेगा। बाकी आप होमवर्क कर लेना, चलो ठीक है। बाकी आप होमवर्क करके देखना, पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर, ऐसा ही है भाई, पढ़ो सीखो, समझ में आएगा, सीखोगे हो जाएगा काम। चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में 6:30 बजे। ओके बाय।